बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। अजीज़ साथियों, आज की हमारी वीडियो सूरजमुखी की काश्त पर है। हम आज इस वीडियो में सूरजमुखी का वक्त काश्त, बीज और पकने तक की तमाम मालूमात शेयर करेंगे। लिहाजा आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखें। अजीज़ साथियों, सूरजमुखी की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए इसकी काश्त सही वक्त पर करना इंतहाई ज़रूरी है। ताख़ीर से काश्त करने की सूरत में ना सिर्फ इसकी पैदावार कम आती है बल्कि इससे तेल भी कम हासिल होता है। वीवर्स, सूरजमुखी की फसल साल में 2 मरतबा काश्त की जा सकती है, एक मौसम बहार में और दूसरी मौसम ख़िज़ा में। काश्त होती है जनूबी पंजाब के अजला में। इसकी काश्त का सही टाइम 15 दिसंबर ता 31 जनवरी है और वस्ती पंजाब के अजला में इसकी काश्त यकम ता 31 जनवरी है। अगर मौसम साफ़ हो और धुंध ना पड़े तो सूरजमुखी की बर वक्त काश्त से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है और ज़मीन भी बर वक्त खाली हो जाती है जिसमें आप दूसरी फसलें उगा सकते हैं। अब इसके बीज की बात करें तो बीज की शरह का इन्हसार ज़मीन की किस्म और बीज की सेहत, वक्त और काश्त पर है। अच्छे उगाव वाले साफ़ सुथरे हाइब्रिड इकसाम के बीज की फ़ी एकड़ मिकदार 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखें और बीज का उगाव 90% से ज़्यादा होना चाहिए। अजीज़ साथियों, फ़ी एकड़ पौधों की तादाद की बात करें तो इसमें 22,000 से 23,000 होनी चाहिए। सूरजमुखी की मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदावार में नुकसान का बायस बनती हैं, इसलिए किसानों को चाहिए कि बीज को बुआई से पहले थायोफिनेट मिथाइल बाहिसाब 2 ग्राम फ़ी किलो बीज लगा लें ताकि हम बीमारियों और इनसे पैदा होने वाले नुकसान से बच सकें। अजीज़ साथियों, सूरजमुखी की काश्त 3 तरीक़ों से की जाती है। नंबर 1, वट्टों पर काश्त। आप भी कोशिश करें कि वट्टों पर काश्त करें, इससे अच्छी पैदावार हासिल होती है। और दूसरे नंबर पर बजरिया बेड प्लांटर काश्त करते हैं लोग और तीसरे नंबर पर बजरिया ड्रिल भी इसकी काश्त होती है। अब अगर इसकी खादों की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि हमें गली सड़ी गोबर की खाद 2 ट्राली फ़ी एकड़ डालनी चाहिए और बाकी खादों से परहेज़ करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे सकें। और अगर कुछ साथी बाज़ारी खादों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह बुआई के वक्त 2 बोरी नाइट्रोफास और 1 बोरी SOP दे सकते हैं। फिर पहले पानी के साथ भी नाइट्रोफास 1 बोरी और दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया और तीसरे पानी पर 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे सकते हैं। और सूरजमुखी से अच्छी पैदावार लेने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप सल्फ़र 5 किलोग्राम फ़ी एकड़ डाल सकते हैं तो इसके अलावा हमारी ज़मीनों में अज़ाए सगीरा की कमी हो रही है, इसलिए अज़ाए सगीरा यानी जिंक और बोरान का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर इसकी बीमारियों की या इस पर कीड़ों के हमले की बात की जाए तो इस पर दीमक, टोका, सफ़ेद मक्खी, चुस्तेला और सुस्तेले के अलावा लश्करी सुंडी का भी हमला हो सकता है, जिस पर आप किसी मकामी माहिर ज़राअत से मशवरा करने के बाद तजवीज़ करदा जहर का स्प्रे करवाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके इस अमल से मेरी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।